राधे दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप शादी के लिए बने ही नहीं हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस दुनिया में कुछ और करने आए हैं, लेकिन शादी आपके बस की बात नहीं है। जी हाँ, अगर आपके भी 7th हाउस में सूर्य है तो कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपके साथ हो सकती हैं। मैं यहाँ आपको डराने नहीं, आपको अवेयर करने आई हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिनके भी 7th हाउस में सूर्य विराजमान होते हैं, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, बात कर लेते हैं इस पर। तो 7th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे शादी का होता है, स्पाउस का होता है, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि हमारे खुद के लग्न में पड़ती है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट आपको पार्टनर एक ऐसा मिल जाएगा जो हमेशा आपके ऊपर अथॉरिटी जमाएगा, जो हमेशा अपनी चलाएगा, हमेशा ईगो में रहेगा, हमेशा ईगो क्लैशेस होते रहेंगे। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में बैठा हो। जी हाँ, हमेशा ये स्थिति नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, वो आपको समझते हैं, आप के प्रति बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छी आप लोग की बॉन्डिंग है, बहुत रिस्पेक्ट है, डिग्निटी मेंटेन करते हैं आप लोग। लेकिन जब यहाँ पे सूर्य गलत पोजीशन पे बैठ जाते हैं, यानी कि जब अपने शत्रु के घर में बैठ जाते हैं, शत्रु की राशि में बैठ जाते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर ले लूँ कि अगर ये कर्क लग्न वालों की कुंडली है, या फिर मैं कहूँ वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली है, ठीक है। वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में 7वें घर का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर की राशि पड़ी होती है वृषभ, जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ पे बैठा सूर्य कैसा अच्छा पोजीशन, कैसे अच्छी चीज़ें दे सकता है आपको, हमेशा डिस्टर्ब करेगा, हमेशा आपके पार्टनर्स के साथ आपके ईगो क्लैशेस होते रहेंगे, हमेशा मैं की लड़ाई होती रहेगी कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो है, मैं की भावना, मैं ही सही हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा या जो बोलूँगी वही होगा। इस तरीके के सिम्टम्स देखे गए हैं। अब कर्क लग्न की बात कर लूँ तो कर्क लग्न में भी यहाँ पर 10वें नंबर की राशि होती है, जो कि शनि की राशि है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उनको बोला गया है कि शनि और सूर्य भले ही पिता और पुत्र हैं, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती है, कट्टर दुश्मन बोले जाते हैं ये। तो यहाँ पे बैठे सूर्य कैसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं आपको। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डरा रही हूँ, जस्ट अवेयर कर रही हूँ कि चाहे कितना भी कुछ आप कर लीजिए, लेकिन ये चीज़ आपको दिक्कत देगी आपकी शादी के बाद। आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आपके पति से या आपकी पत्नी से आप चाहते थे, जिसके आप हकदार थे। बहुत लोगों की कुंडली मैंने देखी और उनकी मैंने लाइफ से इस चीज़ को रिलेट किया है, तब मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है, क्योंकि चीज़ें, अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है, बहुत सही तो हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम अपने आप को सही कर सकते हैं, हम अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डालें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कुछ शास्त्र से रिलेटेड आपको कुछ बताऊंगी कि आप सूर्य उदय होने से पहले उठना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ में यूँ मैजिक होगा। मतलब आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों से डिप्रेस्ड हो रहे थे, जितना ज़्यादा आप परेशान हो रहे थे इन सब चीज़ों से, आप यूँ चुटकियों में बाहर निकल आएंगे। ये इतनी बढ़िया रेमेडी है सूर्य को सही करने की। और आप मेरी बात मानेंगे कि जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है वो सुबह नहीं उठ पाते, चाहे जितनी कोशिश कर लें। तो बस आपको इस पे काम करना है, इस पे ध्यान रखना है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है,
और सूर्य को जल देना है। 7 बजे से पहले पहले आपको सूर्य को जल दे देना है। ये दिनचर्या आप अपनाइए, 1 महीने 2 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ नहीं तो आप खुद के इनर पीस पे इतना बढ़िया काम कर लेंगे कि बाहरी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। जब तक आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहेंगे तब तक आपको कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया सूर्य का। और सूर्य को जल देते समय सूर्य का बीज मंत्र ज़रूर 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 बोलिए, चाहे 11 बार ही बोलिए। मैं तो प्रेफर करूँगी 108 बार आप नाम लीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, ये आपको सूर्य को जल देते समय, अर्घ देते समय बोलना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, बहुत छोटा सा मंत्र है। ये आपको मैजिकल रिजल्ट देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों के भी 7th हाउस में सूर्य है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से कुंडली मिला करके, सारी चीज़ें देख करके आप शादी करिए। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप हर चीज़ में ईगो दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मैरिज लाइफ में ईगो नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपने ज़रा सा भी ईगो दिखाया, ज़रा सा भी मैं की भावना लाए या फिर, तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेमेडी करिए, अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए कि कोई भी सेकंड पर्सन आपको इफ़ेक्ट ना दे पाए। ये सारी चीज़ें आप जब करने लगेंगे अपनी लाइफ में, आप खुद देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। यहाँ पे बैठा सूर्य जब अपनी पोजीशन, अच्छी पोजीशन में होता है तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न में पड़ती है। और ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, इतना लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी देता है कि ये आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकती है, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी किसी तरीके की समस्या है तो आप मुझे मेरे से कुंडली एनालिसिस भी करवा सकते हैं। जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना है या फिर आपको कुछ पूछना है, किसी तरह की जानकारी चाहिए आपको। मिलती हूँ आपसे फिर किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।